ऐसा मानना चाहिए कि हमें जैसे भी जिंदगी मिली अच्छी मिली और हम अब तक जिंदगी जी रहे हैं, यही हमारे लिए गर्व की बात है। जीवन जीने का उद्देश्य क्या है? आप सबको कभी भी तो ऐसा विचार प्रकट हुआ होगा कि आखिरकार ऐसी टेक्नोलॉजी वाली, प्रतियोगिता वाली, एक दूसरे के साथ हरीफाई वाली, पैसा कमाने के पीछे भागे जाने वाली दुनिया में आखिरकार जीवन जीने का असली उद्देश्य क्या है? हम ऐसे ही खा पी कर मौज कर कर और अंत में मर जाना, ऐसे ही हमारी लाइफ है क्या? हम सिर्फ ये सब करने के लिए ही पैदा हुए हैं। आपको पता ही होगा कि ये मनुष्य जीवन हम जैसे भी मौज कर रहे ने, ये जीवन हमें ऐसे ही नहीं मिल जाता है। मनुष्य जीवन 84 लाख योनियों के बाद मिलता है। हमें ये जीवन भगवान द्वारा मिला है तो उसके पीछे कुछ तो मकसद होगा। ऐसे ही बिना मकसद के हमें ये जिंदगी तो भगवान ने नहीं दी है। हम जी रहे हैं, इससे पहले भी लोग तो इस दुनिया में जी रहे थे, तो फिर हमें ऐसे ही बिना मकसद के बिना हमें ये जिंदगी भगवान ने थोड़ी दिया है। हमें इसलिए ये मनोहर धरती पर जन्म दिया है कि हम जीवन का महत्व समझे, अच्छे कर्म करें, अपने लक्ष्य को पाए और एक सफल इंसान बनकर तरक्की करे और समाज के काम में आए और इस खूबसूरत दुनिया को और बेहतर खूबसूरत बनाने में अपना सहयोग दे। जीवन में परेशानियां आए तो क्या करे? जीवन में परेशानियां तो आती जाती रहेगी। हमें परेशानियां के साथ जीवन जीने की कोशिश कर लेने चाहिए। परेशानियां से भागना उसका समाधान नहीं है। हमें परेशानियां को दूर करना चाहिए। परेशानियां आए तो धीरज रखो, परेशानियां से मत डरो, उसको दूर करने के बारे में सोचो। आजकल किसी को भी पूछो कि कैसी जिंदगी चल रही है, क्या हाल है, बस जिंदगी चल रही है जैसी वैसी करके ऐसा ही उत्तर मिलता है। ऐसा लगता है कि हम सब सिर्फ जिंदगी को गुजार रहे हैं और ऐसा लगता है कि हम जबरदस्ती जिंदगी जी रहे हैं और कुछ मजा ही नहीं रहा है लाइफ में। एक बात तो याद रखनी चाहिए कि जिंदगी जीना और जिंदगी गुजारना ये दोनों अलग अलग बात है। पशु तो जिंदगी को गुजारते हैं, हम तो इंसान हैं, हमें जिंदगी को मौज शौक भक्ति अच्छे कर्मों सफल इंसान बनकर जिंदगी को अच्छी और मस्त रीते जीना है। कुछ पाने का लक्ष्य होना चाहिए, कुछ पाने की तड़प होनी चाहिए, अपने जीवन को अच्छा बनाने की कोशिश होनी चाहिए। कभी कभी तो लोग अच्छे और मस्त जीवन को बर्बाद कर देते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। कुछ लोग प्रेम में धंधे में नुकसानी आने के कारण और भी कारणों का सॉल्यूशन आत्महत्या नहीं है। हम सबके जीवन में परेशानियां तो आती ही रहेगी, कभी सुख तो कभी दुख जीवन में आता ही रहेगा। धंधे में उतार चढ़ाव भी होता ही रहेगा। ये सब मुश्किलियां के लिए जीवन का अंत ही उसका समाधान नहीं है दोस्तों। श्री कृष्ण ने भगवद गीता में कहा कि सुख और दुख विरोधी नहीं है, पूरक है। वास्तव में ये एक सिक्के के दो पहलू की तरह है। यदि दुख ना हो तो सुख की अनुभूति नहीं होती और यदि दुख आता है तो उसके बाद सुख की प्राप्ति की इच्छा होती है। सुख आने की कीमत समझ में आती है। अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा कि भगवान, आप ऐसा वाक्य कहे कि दुख में पधा जाए तो मन में सुख की प्राप्ति हो और दुख में पधा जाए तो मन विचलित ना हो। फिर श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि ये समय भी बीत जाएगा। अर्जुन, समय का पहिया कभी एक जगह पर नहीं थमता, ये तो चलता ही रहेगा। कभी दुख आएगा तो कभी सुख आएगा। जिंदगी और जीवन में क्या अंतर है? जिंदगी हमें भगवान द्वारा उपहार के रूप में दी जाती है। हमें भगवान द्वारा तो जिंदगी मिल जाती है, लेकिन हमें जिंदगी को कैसे जीनी है और जिंदगी को कैसे खूबसूरत बनानी है, ये सब हम पर निर्भर है और हम अपनी मर्जी से जिंदगी को कैसे जीते हैं उसको हम जीवन कहते हैं। हम चाहे तो जीवन को अच्छा बना सकते हैं और बुरा बना सकते हैं, ये सब के हाथों में होता है। हम जैसा भी जीवन व्यतीत करते हैं उसके कर्मों के अनुसार ही हमें अगला जन्म किस योनि में मिलता है उस पर आधारित होता है। निष्कर्ष दोस्तों, हमने ये लेख में जीवन क्या है, जीवन को कैसे जीना चाहिए उसके बारे में हमारे तरीके से समझाने की कोशिश की है। जीवन के प्रति सभी के नजरिए अलग होते हैं। हमारा लेख पका आपको थोड़ी सी भी जानकारी मिली होगी। हमारा लेख पढ़ने के लिए धन्यवाद।